नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे। वो सुप्रीम कोर्ट पर इतना अभद्र टिप्पणी करते हैं, बाकायदा संजीव खन्ना जी का नाम लेकर बोलते हैं कि संजीव खन्ना इस देश में गृह युद्ध करवा रहे हैं। दोस्तों, पूरा मामला यहाँ से शुरू होता है वक्फ बिल को लेकर। आप सबको पता है कि वक्फ बिल की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और उसका अगला तारीख 5 मई को मिला है। उसी पर मीडिया से बात करते हुए ये बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, इन्होंने बाकायदा इतनी अभद्र टिप्पणी की। उसके बाद जेपी नड्डा जी का ट्वीट आता है और वो बोलते हैं कि निशिकांत दुबे जी का अपना व्यक्तिगत बयान है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, यानी पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको खारिज करते हैं। मैं चाहूंगा कि निशिकांत दुबे जी क्या क्या बयान दिए, थोड़ा गौर से सुनिएगा। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा ये है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर दे। ये जो दोस्तों आपने जो बयान सुना, बीजेपी के वर्तमान में सांसद हैं निशिकांत दुबे। दोस्तों, ये बिना अपनी मर्जी का ऐसा बयान नहीं दे सकते हैं। अगर अपनी मर्जी का ये बयान दिए हैं दोस्तों, तो सोचिएगा कि इन पर कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सोचिएगा कि कहीं ना कहीं ऊपर से आया होगा, मिली भगत होगी, उसके बाद ये बयान दिए होंगे। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का नाम लेकर ये बयान देते हैं दोस्तों। तो इनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए संसद की, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, केस चलना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो सोचिएगा कि ये अपने मन से बयान दिए थे। अगर ऐसा नहीं होता है तो सोचिएगा कि ऊपर से आया होगा ऑर्डर और बोला गया होगा कि आप बोलिए, बाकी हम तो संभाल ही लेंगे। आपको मामला याद होगा दोस्तों, कुछ दिन पहले जस्टिस खन्ना इनको फटकार लगाई थी जमकर। RN रवि जो तमिलनाडु के राज्यपाल है, आप सबको पता है कि तमिलनाडु में MK स्टालिन की सरकार है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। और वहाँ पे 10-10 बिल को ये 2-3 सालों से लटका कर रखे थे RN रवि। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई, जमकर, कि आप एक विशेष पार्टी के लिए कार्य नहीं कर सकते हैं, आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। लेकिन इन्होंने उस बिल को लटका कर रखा दोस्तों, राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा। बाकायदा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनका मंजूरी मानकर उस बिल को पास कर दिया और राष्ट्रपति को भी हिदायत दी कि आपको 3 महीने के अंदर हाँ या ना करना होगा। उसके बाद ये जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं, ये सुप्रीम कोर्ट पे मतलब आग बबूला हो गए थे, पूरे तरीके से आग बबूला, कि सुप्रीम कोर्ट कैसे बोल सकता है, क्यों नहीं बोल सकता है। अगर ये राज्यपाल एक विशेष पार्टी के लिए काम करेंगे दोस्तों, बिल को लटका कर रखेंगे, तो उस राज्य की कैसे विकास होगा। इसी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने RN रवि को जमकर फटकार लगाई थी। और उसके बाद निशिकांत दुबे जी भड़काऊ भाषण देते हैं, भड़काऊ। उसके बाद जेपी नड्डा जी का भी पोस्ट आ जाता है कि नहीं जी, हमें कोई लेना देना नहीं है, इनका ये व्यक्तिगत मसला है, इन पर कार्रवाई होना चाहिए। दोस्तों, इस देश के गरीब लोगों का आस होता है, आखिरी आस होता है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट में हमको न्याय मिलेगा। और उस न्यायालय के प्रति कुछ ऐसे सांसद बैठे हैं इस देश में जो अभद्र भड़काऊ टिप्पणी करते हैं। भड़काऊ दोस्तों, ये बार ऐसा भड़काऊ भाषण देते हैं, ऐसे भड़काऊ भाषण के लिए चर्चा में बने रहते हैं और फिर आज ऐसे चर्चा में बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये सांसद है वर्तमान में निशिकांत दुबे जी। इनके ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो समझिएगा कि ये अपने मन से बयान दिए हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सोचिएगा कि ऊपर से ऑर्डर आया होगा, मिली भगत है, कोई तो कोई खिचड़ी पक रही है। क्योंकि कल से ये मामला हाईलाइट हो रहा है दोस्तों, कल से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इतना भद्र टिप्पणी करना दोस्तों बेहद शर्मनाक है। बाकायदा इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे सांसदों के ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए वो भी अपना राय हमें जरूर बताइएगा।